वेलकम बैक खवातीन रोजात। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसके सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और कल मुल्तान में मुल्तान को शिकस्त दी है दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद ने। और यूं इस्लामाबाद अभी तक इस इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है और इस्लामाबाद का डाटा सर चढ़ के बोल रहा है। कभी इस्लामाबाद एक तब्दीली करता है, कभी दो तब्दीलियां, कभी तीन तब्दीलियां। और इस्लामाबाद एक वाइड टीम है जो सुपरस्टार्स के ऊपर नहीं चलती बल्कि अपने डाटा के ऊपर चलती है। अगर उनको सुपरस्टार भी बैठाना पड़ता है तो वो बैठा देते हैं और इसी वजह से वो अभी तक कामयाब है। और दुनिया की जो डिफरेंट लीग्स हैं गजल, उनमें भी यही काम चलता है कि आपको प्लेयर बाय प्लेयर कॉम्बिनेशन के साथ अपनी टीम का इंतखाब करना होता है और अल्टीमेटली कामयाबी आपके कदम चूमती है। और मुल्तान सुल्तान इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी क्यों हार रही है, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम जानेंगे। जी हाँ, और जवाबात जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अवैस शाह साहब। आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन ने कहा, नाकामी की वजह क्या है? बेहतरीन टीम है, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, फिर भी एक ही जीत लेकर अपने पलड़े को भारी किया हुआ है बस। देखिए हसनैन भाई तो बेहतर मामलात को जानते हैं जैसे कि चल रहे हैं डगआउट के अंदर। लेकिन थोड़ा सा अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो आपको याद हो पिछले टूर्नामेंट के अंदर, खास करके इस पीएसएल नहीं, जो पिछला टूर्नामेंट था, मुल्तान से स्टार्ट होता है। मुल्तान में बड़ा एक अच्छा उनका एक जलब स्क्वाड होता है, आपको पता है अनबीटेबल होते हैं। लेकिन वो जो स्क्वाड था जिसकी हम बात करते हैं, जो मुल्तान सुल्तान को जिन्होंने सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचाया, वो आपने खुद ही ब्रेक किया था। आपको याद हो शाहनवाज धानी की बात करूं, अब्बास अफरीदी की बात करूं, टिम डेविड भी होते थे, डेविड मिलर भी होते थे। इस दफा कुछ प्लेयर्स मौजूद नहीं है। डगआउट की अगर मैं बात करता हूँ इस मुल्तान सुल्तान चैप्टर की, तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है। मैं ये बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान भाई के बारे में, कि बैठे हुए हैं जिनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पता है, प्लेयर्स की पावर का पता है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस पोजीशन में। मैं लोकल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। फिर भी मसला ये होता है जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर हो, आप जाते हो स्टारडम प्लेयर के लिए। क्या स्टारडम प्लेयर है, एक्सपोजर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, पीआरबी लेके साथ आता है, तो हमने उसी के साथ कैरी करना है और आपको वो खमियाजा भुगतना पड़ा। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम बात करें तो आप शाह होप के साथ बहुत अरसे से चल रहे थे, आपको पता लगा कि आप परफॉर्म नहीं करा, फिर आप यासिर खान को लेके आए बहुत जल्दी। शायद आप लोगों ने मैं कहता हूँ ये फैसला किया जब ऑलमोस्ट आप टूर्नामेंट से इस वक्त बाहर हो चुके हुए हैं। एक लड़का जिसने डोमेस्टिक में आपके लिए परफॉर्म करके दिया, एशिया कप, अपना एशिया कप अंडर 23 के अंदर टॉप परफॉर्मर रहा, उसको आप लेके आते हो, वो परफॉर्म करके आपको देता है। लेकिन इस पूरे माइंडसेट की अगर बात करूं, चाहे वो डगआउट है, रिजवान कहीं पर आपको नजर नहीं आते। वो आप कैप्टनसी मटेरियल की बात करें, वो प्रेशर उनके ऊपर नजर आपको आ रहा है। उनकी बैटिंग अप्रोच की बात करें, कल भी आप देखें तो शायद एक चीज जो मुझे लग रही थी, वो कोशिश ये करे थे कि ज्यादा स्ट्राइक रेट यासिर खान से एक्सपेक्टेशन थी, या ज्यादा उनकी स्ट्राइक रेट में मिडिल ऑर्डर के अंदर जो जो बैट्समैन आ रहा था उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। ये परफॉर्म करके मुझे देगा, मेरा काम है जी मैं स्ट्राइक जोन से इनको दूं। ऐसा टीम यूनिट आपको करना पड़ता है। जो सबसे बड़ा इस वक्त फ्लॉ पाकिस्तान जो मुल्तान सुल्तान के अंदर है, वो माइंड स्ट्रैटेजी कप्तानी की। चाहे डगआउट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको सब बैठ के समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इस वक्त आप वर्ज पे हो बाहर होने के। आपने जो भी मैच जीतना है अच्छे रन रेट से जीतना है। फिर ऊपर से अगर आप टीम ऑनर्स की बात करें, खास करके अली तरीन साहब की, तो मुझे समझ में नहीं आती कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस एज सच कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है। फिर भी जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, तो शायद उसको छोड़ के अगर आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे चले जाएं तो शायद वो बेहतर अपना आप उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो कि आखिर हमारे साथ गलती कहां पर हो रही है। अच्छा वैसा, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए, दुनिया की किसी भी लीग की बात कीजिए, वहां पे कंपटीशन का लेवल उस हद तक नहीं होता। मतलब अगर आपका 160 का स्ट्राइक रेट होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो स्ट्राइक रेट गिर के 130-135 का हो जाता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए तो उनका जो कल का स्ट्राइक रेट था वो 97 का था। उन्होंने 36 रन बनाए 37 गेंदों पे। अगर एक शख्स पीएसएल में भी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे कल 2026 के वर्ल्ड कप में कि उनकी पाकिस्तान टीम में जगह बने? अवैस साहब, आपको आवाज आ रही है? सैयद अवैस साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने सवाल किया था उनसे मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मुझे बताएं हसनैन, जैसे अभी आपने उनसे सवाल भी किया है, वो उनसे जवाब तो हम लेंगे, लेकिन उनकी रिजवान की कप्तानी पर सवाल है या फिर बल्लेबाजी पर? नहीं, देखिए रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर तो आप एज ए टीम सवाल करेंगे कि उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके जो फैसले हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमने पीएसएल को देखना ही है कि पीएसएल इनके लिए एक लॉन्चिंग पैड होता है कि किसी तरह से यहाँ पे परफॉर्म करें और उसके बाद T20 टीम के मेंबर बने। हाँ। लेकिन अगर रिजवान की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 37 गेंदों पे उन्होंने 36 रन बनाए। अच्छा। मतलब कि ऑलमोस्ट वो 6 ओवर्स खेल गए और 6 ओवर्स में उन्होंने 36 रन बनाए और वो 97 के स्ट्राइक रेट से बनाए। डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी तरह से अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो 2026 में हम कह रहे थे कि बाबर आजम बहुत ही शायद उस लाइन पे हैं कि वो 2026 के क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंसेज
इस बात को बिल्कुल सहारा नहीं दे रही हैं कि किसी तरह से आप बाबर आजम को टीम में ला सकते हैं। सो ये तमाम तर चीज़ें हैं। रिजवान के स्ट्राइक रेट की बात होती है, बाबर के स्ट्राइक रेट की बात होती है, लेकिन साथ ही जिस यासिर खान की वो बात कर रहे थे, यासिर खान एक ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग में पिछले साल भी वो थे, उसके बाद वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते रहे। लेकिन आपने क्या किया, आप देखिए ना, थिंकिंग देखिए मोहम्मद रिजवान की, कि यासिर खान को आपने बैठा दिया बाहर और एक टेस्टेड प्लेयर शाय होप जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए भी आप क्रिकेट नहीं खेलनी, वो आपकी लीग में क्या एडिशन करेंगे कि आपने पहले 3 से 4 मैच जाया किए शाय होप के ऊपर, उसके बाद जब वो नहीं चले तो आपको याद आई यासिर खान की। अब यासिर खान ने पहले ही मैच में 87 रन बनाए, दूसरे मैच में उन्होंने 17 गेंदों पे 29 रन बनाए। सो ये तमाम तर चीजें। अच्छा, अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, मैंने सवाल आपको थ्रो किया था मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जो कि 2026 को शायद वो भी देख रहे हैं कि वो टीम में आए, लेकिन अभी कंपेटिटिव लेवल की अगर बात की जाए तो लीग का कंपेटिटिव लेवल इतना ज्यादा होता नहीं है। यहां पे भी उनका 97 का स्ट्राइक रेट है। क्या समझते हैं मोहम्मद रिजवान, क्या पाकिस्तान टीम के T20 स्लॉट में उनकी जगह डिजर्व करते हैं वो? देखिए हसनैन, मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज के ऊपर बहस भी करते हैं, शायद पसंद भी ना करें जब अभी कमेंट आप करते हैं कि रिजवान की बात कर लूं, बाबर की बात कर लूं कि यार क्या वो डिजर्व करेंगे T20? नहीं करते। देखें, आप आगे अगर फ्यूचर की बात करें, T20 की बात करें, आप पूरी दुनिया क्रिकेट की, जैसे आप खुद बात करें, लीग क्रिकेट के अंदर एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर है, जब इंटरनेशनल आप जाते हैं डिफरेंट किस्म का प्रेशर है। लेकिन T20 क्रिकेट अब होगी है मॉडर्न। 160-180 स्ट्राइक रेट तो कुछ भी नहीं है। लड़के तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। साजिदा फरहान आपके सामने वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप इसी स्ट्राइक रेट के साथ आप पाकिस्तान नहीं खेल सकते T20 में। हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है ना कि चाहे रिजवान की आप बात करें, चाहे बाबर की, फैन फॉलोइंग अपनी जगह। मैं खुद कहता हूँ यार ठीक है, अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन जिस वक्त रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा था पाकिस्तान नेशनल टीम का, उस वक्त भी मेरी ये बात थी कि मुल्तान सुल्तान की कप्तानी और केपी की कप्तानी करना और पाकिस्तान की कप्तानी करना में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। आपने पाकिस्तान के प्रेशर को भी लेना, आपने मीडिया प्रेशर है, फैन प्रेशर है, बहुत से प्रेशर को डील करके आपने कप्तानी करनी है। आसान नहीं होगा, वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी जो है वो कहीं ना कहीं असर डालेगा। आपको नजर आता है, रिजवान की बात करें, रिजवान जिस तरीके से बाबर आजम रिजवान एक फ्लो के अंदर पहले खेल रहे थे T20 में, वो डिफरेंट चीज थी, वो 2-3 साल पहले की है। अब की अगर आप बात करें तो T20 फॉर्मेट में कप्तान है, चाहे मैनेजमेंट बाहर बैठी है, वो एक बात करती है कि यार अगर तुमने 25 गेंदों में जाके 47, 48, 52 भी कर दिए, दैट मीन्स कि तुमने दूसरी टीम को 10 पहुंचा दी, काफी था, तुम्हारा एक जॉब रोल था, तुम करके आ चुके हुए हो। आप उस तरफ आप जा रही है क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता। रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, ये मैनेजमेंट को खुद बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि आप वनडे या टेस्ट क्रिकेट के लिए आप लोग नजर आ रहे हैं। T20 आगे जाके वो मॉडर्न डे क्रिकेट बन रही है, हमें आपकी जगह नहीं नजर आती। लेकिन मसला वही है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि इतनी ज्यादा वो आप कर लें कि डर एक होता है प्लेयर को, सीनियर प्लेयर को, कि वो खुद ही स्टेप डाउन हो जाए कि यार ठीक है मैं T20 नहीं खेलना चाहता, वनडे खेलना चाहता हूँ। वो डरता है इसी चीज से कि मैंने कहीं कह दिया तो क्रिकेट बोर्ड आंखें कहेगा जी तुम आंखें दिखा रहे हो, इतने बड़े तुम प्लेयर बन चुके हो कि हमें आंखें दिखा रहे हो। तो इन चीजों पे मैं कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा मामला को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सैयद अवैस शाह हमारे साथ मौजूद थे और तबसरा कर रहे थे कि होना चाहिए बाबर रिजवान की जो परफॉर्मेंस है एज अ कप्तान, तो फिर पाकिस्तानी टीम की उनको कप्तानी देना तो फिर एक किस्म का मुझे लगता है ज्यादती ही होगी। कप्तानी क्या, उनको मेंबर मेरे ख्याल है T20 का बनाना ज्यादती होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।